सबों का लिविंग हैप्पी में मैं नरेंद्र कुमार सहृदय स्वागत करता हूं। मित्रों, आज हम देखने जा रहे हैं रिलैक्सेशन आसना की चौथी कड़ी। इसमें हम आज देखने जा रहे हैं सिद्धासन। सिद्धासन जो कि एक संस्कृत शब्द है और सिद्ध का शाब्दिक अर्थ होता है शक्ति और पूर्णता। सिद्धि शब्द सिद्ध से बना है और इसका अभिप्राय योगाभ्यासों से प्राप्त अतीन्द्रिय शक्ति या क्षमता है। सिद्धि के अंतर्गत अतीन्द्रिय शक्ति, दृष्टि और दूर संवेदन के साथ साथ कई अन्य ज्ञात शक्तियां जैसे इच्छानुसार सूक्ष्म शरीर धारण कर लेने की योग्यता भी आती है। ऐसा विश्वास है कि सिद्धासन करने से सभी सिद्धियों को यह प्रदान करता है, इसीलिए इसे सिद्धासन कहा जाता है। यमों में ब्रह्मचर्य श्रेष्ठ है, नियमों में शौच श्रेष्ठ है, वैसे ही आसनों में सिद्धासन श्रेष्ठ है। जिस प्रकार केवल कुंभक के समय कोई कुंभक नहीं, खेचरी मुद्रा के समान कोई मुद्रा नहीं, नाद के समय कोई लय नहीं, उसी प्रकार सिद्धासन के समान कोई दूसरा आसन नहीं है। इसके नियमित अभ्यास से हमारे शरीर की समस्त नाड़ियों का शुद्धिकरण होता है। प्राण तत्व स्वाभाविकतया ऊर्ध्व गति को प्राप्त कर लेते हैं, जिससे हमारे मन को एकाग्र करना सरल हो जाता है। इससे हमारे पाचन क्रिया भी नियमित हो जाती है। श्वास संबंधी रोग, हृदय रोग, जीर्ण ज्वर, अजीर्ण, अतिसार, शुक्रदोष आदि भी दूर हो जाते हैं। मरोड़ा, संग्रहणी, वात विकार, क्षय, दमा, मधुप्रमेह, प्लीहा की वृद्धि आदि अनेक रोगों का प्रशमन होता है। पद्मासन के अभ्यास से जो रोग दूर होते हैं वे सिद्धासन के अभ्यास से भी दूर होते हैं। इसके साथ ही मित्रों, यह हमारे ब्रह्मचर्य पालन में यह आसन विशेष रूप से सहायक होता है। इससे हमारे विचार पवित्र हो जाते हैं, मन एकाग्र हो जाता है। सिद्धासन का अभ्यासी भोग विलास से बच सकता है। यह हमारे 72,000 नाड़ियों का मल इस आसन के अभ्यास से पूर्णतः दूर हो जाता है। हमारे वीर्य की रक्षा भी करता है। स्वप्न दोष के रोगी को यह आसन अवश्य करना चाहिए। योगी जन सिद्धासन के अभ्यास से वीर्य की रक्षा करके प्राणायाम के द्वारा उसको मस्तिष्क की ओर ले जाते हैं, जिससे वीर्य ओज एवं मेधा शक्ति में परिणत होकर दिव्यता का अनुभव कराता है। यह हमारे मानसिक शक्तियों का भी विकास करता है। कुंडलिनी शक्ति जागृत करने के लिए भी यह आसन प्रथम सोपान माना जाता है। सिद्धासन में बैठकर हम जो कुछ भी पढ़ते हैं वह हमें अच्छी तरह याद हो जाता है। विद्यार्थियों के लिए यह आसन विशेषकर बड़ा ही लाभप्रद है। इससे हमारे जठराग्नि तेज हो जाती है, दिमाग अस्थिर बनता है, जिससे हमारे स्मरण शक्ति बढ़ जाती है। मित्रों, आत्मा का ध्यान करने वाला योगी यदि मिताहारी बनकर 12 वर्ष तक सिद्धासन का अभ्यास करे तो सिद्धि को प्राप्त होता है। अगर हम नियमित रूप से 3 घंटे तक प्रतिदिन और 12 साल तक करें तो हमें सिद्धि मिल सकती है। सिद्धासन सिद्ध होने के बाद अन्य आसनों का कोई प्रयोजन नहीं रह जाता। मित्रों, सिद्धासन से केवल या केवली कुंभक सिद्ध होता है। 6 मास में भी केवली कुंभक सिद्ध हो सकता है और ऐसे सिद्ध योगी के दर्शन पूजक से पातक नष्ट होते हैं, हमारी मनोकामना पूर्ण होती है। सिद्धासन के प्रताप से निर्बीज समाधि सिद्ध हो जाती है। मूल बंध, उड्डयन बंध और जालंधर बंध अपने आप होने लगते हैं। सिद्धासन जैसा दूसरा कोई आसन नहीं है। सिद्धासन एक महापुरुषों का आसन है। सामान्य व्यक्ति हठ पूर्वक इसका उपयोग ना करें तो
ही उचित होगा, अन्यथा लाभ के बदले हानि होने की भी संभावना हो सकती है। आसन को तो सभी आसनों में श्रेष्ठ माना ही जाता है। तो आइए अब आप हमारे साथ ही इसके स्टेप्स, प्रोसीजर, मेथड को देखते हैं। इसके लिए सबसे पहले हम जमीन पर दरी या आसन बिछाकर बैठ जाएंगे। अपने पैरों को सामने की तरफ, बिल्कुल शरीर के सामने प्रारंभिक स्थिति में आ जाएंगे, दंडासन में आ जाएंगे। पैरों को अपने शरीर के सामने फैलाकर हम बैठ जाएंगे। सर्वप्रथम अपने दाहिने पैर मोड़ेंगे और लगभग दाईं एड़ी के ऊपर बैठते हुए दाहिने तलवे को बाईं जांघ के भीतरी भाग से इस प्रकार सटाकर रखेंगे कि एड़ी का दबाव मूलाधार, जो कि हमारे प्रजनन अंग और गुदादार के मध्य होता है मित्रों, उस पर रखेंगे। यह सिद्धासन का एक बड़ा ही महत्वपूर्ण पहलू है। हमारे शरीर को व्यवस्थित कर, एडजस्टमेंट कर इसे कंफर्टेबल स्थिति में ले आएंगे और एड़ी के दबाव को थोड़ा और अधिक बढ़ाएंगे। अब हम अपने बाएं पैर को मोड़ते हुए बाएं टखने को, इसके एक एंकल को दूसरे एंकल पर रखेंगे। सीधे दाहिने टखने पर इस प्रकार रखेंगे कि टखनों की हड्डियां परस्पर एक दूसरे को स्पर्श करें और एड़ियां एक दूसरे के ऊपर आ जाएं। बाएं एड़ी से प्रजनन अंग के ठीक ऊपर स्थित जघनास्थि पर दबाव डालेंगे। इस प्रकार प्रजनन अंग दोनों एड़ियों के बीच आ जाएगा। यदि यह अंतिम स्थिति, जो हमारा फाइनल पोस्चर है, अगर आपको डिस्कंफर्टेबल लग रहा है तो केवल एड़ी को ही जितना हो सके उतना अपने पेरिनियम एरिया में निकट करके रख लीजिए। बाएं पैर को, अंगुलियां और पंजे को दाहिने पिंडली और जांघ की मांसपेशियों, जो काफ मसल है मित्रों, उसके बीच में हम रख लेंगे। अपने अंगुलियों और निकले हुए जो उंगली के भाग हैं, इनको हम काफ और थाई मसल के बीच रख लेंगे। और अगर आपको जरूरत लगे तो हाथ के सहारे भी उसकी मदद लेके अपने दाहिने पैर को टेम्पोरली थोड़ा व्यवस्थित कीजिए, इसे एडजस्टमेंट कीजिए और इस स्थान को फैला लीजिए। दाहिने पैर की अंगुलियों को पकड़कर बाईं पिंडली और जांघ के बीच बिल्कुल फंसा लेंगे। इसी प्रकार शरीर का थोड़ा लिटिल बिट एडजस्टमेंट कर कंफर्टेबल स्थिति में आ जाएंगे। घुटने जमीन पर तथा बाईं एड़ी ठीक दाहिनी एड़ी के ऊपर रखते हुए हमारे पैर एक प्रकार से लॉक हो जाएंगे और अपने स्पाइन को बिल्कुल अपराइट, स्ट्रेट, हेड को और नेक को, ये तीनों बिल्कुल एक लाइन में होंगे। और हमें ऐसा महसूस करना है कि हमारा शरीर जमीन में जुड़ा हुआ है, विलीन हो रहा है। और अपने दोनों हाथों को घुटने पर हम ज्ञान मुद्रा में, चिन्ह मुद्रा में या चिन्मय मुद्रा किसी में भी रखकर हम प्राणायाम की किसी भी प्रकार को चुनाव कर सकते हैं। इसके दौरान हम अपने आंखों को बंद कर लेंगे और पूरे शरीर को शिथिल करते हुए हम प्राणायाम कर सकते हैं, हम किसी ध्यान में जा सकते हैं। मित्रों, इसकी सीमाएं भी हैं। अगर आप साइटिका या घुटने के दर्द से या कमर के दर्द से, किसी भी स्पाइनल डिसऑर्डर से आप अगर पीड़ित हैं तो इसे नहीं कीजिए, या करना है तो मेडिकल प्रैक्टिशनर के कंसल्ट के बाद ही कीजिए। जैसा कि मैंने अपने भूमिका में ही बताया मित्रों कि इसके अनगिनत लाभ हैं। अगर इसके लाभ की बात की जाए
तो यह हमारी ऊर्जा को निम्न चक्रों से ऊपर की चक्रों की ओर प्रवाहित करता है, जिससे हमारे मस्तिष्क उद्दीप्त होते हैं और संपूर्ण तंत्रिका तंत्र शांत हो जाता है। नीचे का पैर लिंग मूल में स्थित होकर मूलाधार चक्र को दबाता है, मूल बंध को उद्दीप्त करता है और ऊपर के पैर से जगनास्थि पर दिया गया दबाव स्वाधिष्ठान के प्रवर्तन बिंदु को, ट्रिगर पॉइंट को दबाता है। इससे ऑटोमेटिक बज्रोली या सहजोली मुद्रा लग जाती है। इस प्रकार हम अपने यौन ऊर्जा तरंगे अपने स्पाइन से होकर मस्तिष्क तक पहुंचने लगती हैं। इस प्रकार प्रजननशील हार्मोन पर नियंत्रण प्राप्त कर लिया जाता है। आध्यात्मिक लक्ष्य की प्राप्ति हेतु ब्रह्मचर्य पालन के लिए यह अति आवश्यक है। मित्रों, दीर्घ काल तक सिद्धासन में बैठे रहने पर मूलाधार क्षेत्र में टिंगलिंग, थोड़ा झुनझुनी हमें लग सकता है, जो 10 से 15 मिनट तक रहती है। ऐसा उस क्षेत्र में ब्लड सर्कुलेशन में कमी की वजह से होता है और निम्नस्थ चक्रों में प्राण शक्ति के प्रवाह के पुनः संतुलन के कारण होता है। यह आसन हमारे स्पाइन के निचले भाग और उदर के रक्त संचार को नियमित करता है, मेरुदंड के कटी प्रदेश श्रेणी और अमाशय के अंगों को पोषित करता है। यह प्रजनन संस्थान और रक्तचाप को भी संतुलित करता है। मित्रों, आपको मालूम होना चाहिए कि योगासन की दुनिया में सिद्धासन का बहुत बड़ा महत्व है। यह 84 लाख आसनों में सिद्धासन को सर्वश्रेष्ठ आसन माना गया है। यह आसन हमें मोक्ष की प्राप्ति तक भी दिला सकता है। इसको सच्चे दिल एवं सही तरीके से करने पर हमें अलौकिक सिद्धियां प्राप्त हो सकती है। इसे करने के दौरान हम अपने मित्रों पैरों को बदल कर भी रख सकते हैं और हम में से कई लोगों को एंकल्स के प्रॉब्लम होते हैं। हम दोनों एंकल्स को एक दूसरे पर नहीं रख पाते हैं, तो ऐसी हाल में आप बीच में कुछ स्पंज या कपड़ा का पैड बनाकर आप दोनों एंकल के बीच में रख सकते हैं। शुरुआत में हो सकता है ऐसा कि हमारे जननांग और गुदा के मध्य जो कि मूलाधार है, इस पर दबाव डालकर देर तक उसे बनाए रखना बड़ा कष्टदायक होता है मित्रों। लेकिन कुछ समय के अभ्यास के बाद यह आसन बड़ा ही आसान हो जाएगा और इस प्रकार आप इसे बड़े ही आसानी से कर सकते हैं और इसके सारे लाभ जो कि ब्रह्मचर्य प्राप्ति में सहायक है, कुंडलिनी जागरण योग करता है, नाड़ियों का शुद्धिकरण दिलाता है, ध्यान में हमें मदद दिलाता है, दिमाग को तेज करता है, पाचन के लिए लाभदायक है, वीर्य के लिए लाभदायक है, आदि कई ऐसे फायदे हैं जिन सभी फायदों के आप लाभार्थी बन सकते हैं। तो आप हमारे साथ अंत तक बने रहे, इसके लिए सप्रेम धन्यवाद नरेंद्र कुमार की ओर से। और फिर हम मिलते हैं अगले वीडियो में आपसे।